जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़े संत थे महात्मा जडभरत। तो उनका ही कथा हम आज बताएंगे, उनके जीवन शैली को बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है। यह एक बहुत ही पौराणिक कथा है और इसको हम ऐसे समझते हैं आज कि यह बहुत ही प्राचीन काल की बात है। और इसमें यह है कि एक राजा हुए थे भरत नाम से। तो ये राजा बहुत ही विश्वविख्यात थे, चक्रवर्ती थे और सदैव जो है ये भक्ति मार्ग में रहते थे और सभी को एवं समृद्ध बनाने में तत्पर रहते थे। ये एक जो है बहुत ही उच्च कोटि के राजा थे। ये अपने प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे और इनके समय में जो इनकी प्रजा थी बहुत ही सुखी व समृद्ध हो चुकी थी। इन्हीं के नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा। भारतवर्ष भरत के ही नाम पर ये वही राजा थे। इनके अंत समय में जब ये अंत समय को आए थे, इनकी मृत्यु लगभग निश्चित थी, नज़दीक आ गई थी। तो उस समय इनका आसक्ति जो है, ध्यान जो है, एक हिरण पर चली गई थी और हिरण पर ही वे आसक्त हो गए थे। उनका ही देखभाल ज़्यादा और ध्यान रख रहे थे। इसके कारण उनकी जब मृत्यु हुई तो वे हिरण के योनि में जन्म लिया। उन्होंने हिरण के योनि में जन्म लिया और उसी के शरीर में जब उनका दूसरा जन्म हुआ और हिरण के शरीर को त्यागने के बाद इनको फिर एक ब्राह्मण के घर में, उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। हालांकि पहले भी इनके जन्म जो है उनमें ये बहुत ही तप जप योग किए थे, पूजा पाठ किए थे। इनकी श्रद्धा हमेशा ब्रह्म तत्व से लगी रही, इसलिए इनका पिछला जन्म का स्मरण बना हुआ था और ये जान रहे थे कि हम पिछले जीवन में क्या थे। ये हम पिछले जन्म में एक भरत राजा थे। हम इनको भय था कि जिस तरह से हम पहले जन्म में मोहित होकर के, आसक्त होकर के एक हिरण के कारण हमें हिरण का योनि प्राप्त करना पड़ा, इस जीवन में भी, इस जन्म में भी ऐसा दोबारा ना हो जाए। इसके लिए ये जो है अपना रूप बद से बदतर बना लिए, यानी मूर्ख की तरह बना लिए थे। इनका जन्म अंगिरस गोत्र के वेदपाठी ब्राह्मण में हुआ था और ये सात्विक विचार के थे। इनके माता पिता को बहुत ही लालसा थी, इच्छा थी कि हमारा बेटा विद्वान बने, लेकिन ये विद्या से दूर ही जाते थे। ये विद्या पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे और इन्हें लोग मूर्ख भी कहा करते थे, जड़। इनका नाम तो भरत था ही, लेकिन इनको इस जन्म में भी भरत था और इनको लोग मूर्खता बस, ये जो शिक्षा में बिल्कुल पीछे थे, तो इनके लिए भी इन्हों जो है जड़ भरत कहा जाता था, यानी मूर्ख भरत। इनके माता पिता के बहुत प्रयास करने के बाद भी इन्होंने विद्या ग्रहण नहीं की और ये विद्या के विपरीत ही चलते थे। और एक समय इनका ऐसा आया कि इनका पिता का देहांत हो गया, बस माता बच गई। तो माता भी इनको सौतेली यानी भाई थे या उनके ही परिवार के लोगों को सौंप करके, ये जो चचेरे भाई थे इनके, उनके यहाँ सौंप करके इनको, और वह आत्मदाह मतलब सती हो गई। अब इनके चचेरे भाई जो थे इनको जरा से अभी प्रेम नहीं करते थे, इन्हें मूर्ख ही कहा करते थे, इनका उपहास उड़ाते रहते थे और इन्हें मान अपमान का कोई भय नहीं था। सदैव जड़ भरत अपने मन को ईश्वर तत्व में ही लीन रखते थे। ये किसी की बात नहीं सुनते थे और सुनते भी थे तो उल्टे जवाब दे देते थे, जैसे मूर्खों की तरह। और ये सदैव ब्रह्मलीन रहने लगे थे। इनका ध्यान, खान पान जो भी हो, लेकिन ध्यान हमेशा परमात्मा में ही लगा रहता था। ये निरंतर ध्यान करते रहते थे। ये बाहर से मैले कुचैले पहने रहते थे, जनेऊ टांगे हुए रहते थे, लेकिन अंदर से इनका ब्रह्म तत्व अत्यंत तीव्र चमक रहा था। ये ब्रह्म तेज से भरे हुए थे।
इन्हें स्वाद से कोई लेना देना नहीं था। ये रूखे सूखे जो भी मिल जाता था ये वही खा लेते थे। इनको किसी से भी कोई मतलब नहीं था। ये स्वयं अपने मन में ही मगन रहने वाले थे। किसी के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जो कोई भी अगर कुछ बोल दिया तो वे हठात कर देते थे, तुरंत उस कार्य को कर देते थे। और इसीलिए इनके चचेरे भाई अपने खेतों में काम लगाते थे, तो इनको ये भी पता नहीं चलता था कि कहाँ मिट्टी ज़्यादा लगानी है, कहाँ कम लगानी है, किस प्रकार खेती करनी है। इसलिए इस कारण भी इनको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। इनका बात बात पर अपमान होता था। उसी समय दस्यु सरगना आया था। तो जो लुटेरों का सरदार होता है, वह सरदार जो है अपने पास उसका कोई संतान नहीं था और उस संतान की प्राप्ति के लिए भद्रकाली को नर बलि देने के लिए वह जा रहा था। उस लुटेरे के सरदार को ऐसा मानना था कि अगर हम माता भद्रकाली को नर बलि देंगे तो माता प्रसन्न होकर हमें संतान दे देगी, हमें पुत्र दे देगी। इस वजह से वो एक मनुष्य को पकड़ करके वो ले जा रहे थे और मृत्यु भय के कारण वह व्यक्ति जिसको बलि के लिए ले जाया जा रहा था वह रास्ते से ही भाग गया और भागने में कामयाब हो गया। रात के अंधेरे में लाख खोजने के बाद भी उन लुटेरों के पास वो हाथ नहीं आया। वो भाग गया, वो मिला ही नहीं रात में। जब वे इसको इधर उधर ढूंढ रहे थे तो ढूंढते समय रात में जड भरत अपने खेतों की रखवाली हरिन व सूअर से ये कर रहे थे। तो एक वहीं पर खड़ा थे तो इन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो कोई दूसरा आदमी मिल गया, और इसको पकड़ करके लेकर अपने सरदार के पास चले गए। और सरदार बहुत खुश हुआ कि चलो माता का जो हम मान्यता किए हैं, हम बलि चढ़ाने का वचन दिए हैं, तो हम आज पूरा करके ही रहेंगे, अब ये खंडित नहीं होगा। दस्यु सरगना ने इनको, जो लुटेरों का सरदार था, वो इनको नहलाया धुलाया, भोजन करवाया, फिर से नहला धुला करके और फूल माला हाल चढ़ा के पूरा श्रृंगार करके इनको माता भद्रकाली के सामने ले गए कि इसकी अब बलि देनी है। और वहाँ के जो पुरोहित थे, उन सरदार के जो पुरोहित थे, उन्होंने अपने हाथ में खड्ग लिया और चाहा कि एक ही हाथ से हम जो है इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन इतने में ही उन जड़ भरत के शरीर के भीतर जो ब्रह्म तेज चमक रहा था वह सहन नहीं कर सकी माता भद्रकाली। माता भद्रकाली भी ब्रह्म तत्व की शक्ति है, परम ब्रह्म तत्व की शक्ति है, और जड़ भरत के भीतर भी ब्रह्म तत्व की शक्ति ही प्रज्वलित हो रही थी। इसलिए उसकी सुरक्षा हेतु माता ने मूर्ति से स्वयं तुरंत प्रकट हुई और उसका जो कटार था वो ले करके उस पुरोहित को एक झटके में काट दिया। और वहाँ के जितने भी सरदार थे, उनके लुटेरे थे, उन सभी को मार दिया, उनको काट दिया गया। और फिर पुनः माता भद्रकाली उसी मूर्ति में समाहित हो गई। लेकिन जड़ भरत ऐसे संभावित हैं, ना तो इनको सरदारों के द्वारा काटे जाने पर दुख हो रहा था और ना ही माता ने इनकी प्राण बचाई तो इन्हें खुशी हुई। ये बिल्कुल अपने आप में मगन थे, ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर ये जैसे ही छूटे वहाँ से अपने जगह पे चले आए और आकर के एक बार ये जो है हमेशा इधर उधर घूमते ही रहते थे। तो एक बार की बात है, राजा रहुगन इच्छुमती के तीर पर वे एक महात्मा थे, उनसे तत्व ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, तत्व ज्ञान लेने के लिए वो जा रहे थे और पालकी पर बैठे हुए थे। तो रास्ता थोड़ा सही नहीं था और पालकी पर जो ढोने वाला जो लोग थे वो कम पड़ रहे थे। तो इसको देख करके लगा कि ये तो बहुत हट्टा कट्ठा मोटा ताज़ा है, इसे ही रख लिया जाए। उसे ज़बरदस्ती बुला करके बोले आओ और पालकी खींचो। तो पालकी ये किसी का भी बात टालते नहीं थे, तुरंत ही ये काम में भिड़ जाते थे। तो जड़ भरत उसी में लग गए, एक कंधा लगा दिया और उस पालकी को खींचने लगे। तो सब जितने भी पालकी ढोने वाले थे उनका चाल और इनका चाल अलग अलग हो रहा था। ये जो है धरती पर कीड़े मकोड़े देखकर चल रहे थे ताकि कोई दब ना जाए, किसी पर हिंसा ना हो जाए। और इससे राजा को गुस्सा आया। उसने बोला कि
तुम लोग ऐसा कैसे चल रहे हो? तो सारे पालकी वालों ने कहा कि मैं तो ठीक चल रहा हूँ, ये नया वाला ही नहीं सही से चल रहा है। तब यह बात सुनकर राहुगण को बहुत ही क्रोध आया। वे क्षत्रिय थे और अत्यंत ही भक्ति भाव वाले व्यक्तित्व से थे। उन्होंने जडभरत को डांटा और बोला, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? तो जो जडभरत ने कहा उनसे वो इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपसे नहीं, मैं इस जो धरती पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो मर ना जाए, दब ना जाए, इसलिए मैं उसे देखकर सावधानीपूर्वक कदम रख रहा हूँ। ऐसा सुनकर राजा राहुगण को बहुत ही आत्मज्ञान हुआ कि और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई महात्मा है। और वे तत्क्षण पालकी को रुकवाएं और वहीं से उतर करके राजा जो है जडभरत के चरणों पर गिर पड़े और उनसे ही शिक्षा ली, उनसे ही आत्मज्ञान लिया। तो ऐसे थे महान संत जडभरत। तो जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।